हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को इसमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोगों को नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर नंबर सिस्टम के वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर नंबर सिस्टम को अच्छे से डिस्कस किया गया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ में जो है इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, इसका जो भी कॉन्सेप्ट था पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से पूरे बेसिक के रूप में जो है डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को डिस्कस किया गया है, और उसके साथ में इन टाइप्स पर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, और प्रैक्टिस का ये जो है हमारा वीडियो 11वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले अगर आप इन वीडियोज़ को नहीं देखें तो जा करके इन वीडियोज़ को आप लोग सबसे पहले देखें, और फिर उसके बाद आप लोग इस वीडियो पर आएँ तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। और आप लोग जब भी वीडियो को देखने बैठें साथ में पेन और पेपर लेकर के बैठें। आप लोगों को हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है बिना पेन और पेपर के नहीं पढ़ा जा सकता। तो आप लोग केवल कोटा पूर्ति ना करें, पेन पेपर लेकर के बैठें, जो तरीके बताए जा रहे हैं उनको आप लोग नोट कर लिया करें। और आप लोग पाएंगे कि ये पूरा हमारा जब सेशन समाप्त होगा मैथमेटिक्स का, तो आप लोग पाएंगे कि मैथमेटिक्स अब आप लोगों को जो है बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में दे रहे हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो फियर है, डर है, वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो इसमें हमारा प्रश्न है ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के अनुदिश एक ही दिशा में एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और इसमें जो A है ये कितना 252 सेकेंड, 252 सेकेंड। B जो है 308 सेकेंड। ठीक है, और C जो है वो 198 सेकेंड। ठीक है, 198 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो वह अगली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों को इससे पहले वाले में सॉल्व कराया गया है, इससे पहले वाले वीडियो में। तो वहाँ पर भी जा कर के देखें और आप लोगों की बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें इस प्रश्न को सॉल्व करने का उद्देश्य ये था कि उसको देख करके जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों के दिमाग में रिकॉल होगा और वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग भूलेंगे नहीं। तो चलिए इन सभी का हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो क्या क्या संख्याएं हमको दी गई हैं, तो दिया गया है 252, और फिर कितना 308, और फिर कितना है 198। इन सभी का एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। और इसका आधा कितना होता है 154 होता है, और इसका कितना हो जाएगा 99 दूना 198। फिर उसके बाद क्या करते हैं 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 छक 12, यहाँ पर हो गया ये 63, और ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और ये कितना है 99। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सीधा अब इसको हम क्या गाँट देते हैं 7 से, तो 7 9 63, यहाँ पर हो गया 11, और यहाँ पर रहेगा 99। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ हो गया 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 9 से अब कर देते हैं सीधा, तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 9। ठीक है, जब नंबर बड़े हों तो आप लोग यही तरीका अपनाया करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे का गुणा करने पर गुणा करेंगे तो इतना 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 9। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर जो आएगा सभी का गुणा करने पर सेकंड में आएगा, पर हमारे ऑप्शन में जो दिए गए हैं मिनट में भी दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है 60 से हमको भाग करना पड़ेगा, और सभी का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 2772 बटे में कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करें हम लोग तो कितना होगा हम लोगों का, तो ये बनता है हम लोगों का 46 मिनट 12 सेकंड। कितना बनता है 46 मिनट 12 सेकंड बनता है। तो इस प्रकार से देखें तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 46 पूरे टाइम्स कट जाएगा जो है। ठीक है, और 12 जो है शेष बचा रहेगा, तो वो 12 सेकंड हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, यही तरीका है इसको मिनट और सेकंड में चेंज करने का।
तो चलिए हम लोग अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कभी पत्थरों के ढेर को 32 पत्थरों के समूहों में रखा जाता है तो 10 पत्थर बच जाते हैं। कितना? जब 32 पत्थरों के समूहों में रखा जाता है तो 10 पत्थर बच जाते हैं, कहने का मतलब 10 शेष बच जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, जब 40 पत्थरों के समूहों में रखा जाता है तो 18 पत्थर बच जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जब 72 के समूह में रखा जाता है, ठीक है, तो 50 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 50 बच जाते हैं, कहने का मतलब 50 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इन नंबर से कहने का मतलब डिवाइड किया जाता है तो इतने इतने शेष बचते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, तो सबसे पहले इन शेष को घटा लेते थे। तो घटा लीजिए, तो घटाने पर यहाँ पर कितना बचेगा? 22, यहाँ पर भी कितना बचेगा? 22, यहाँ पर भी कितना बचेगा? 22। तो k का मान हमारा कितना हो गया? 22 हो गया। तो k का मान ही हम लोग ज्ञात करते थे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों का जो नंबर दिया होता था, जैसे 32, 40, 72, इन सभी का क्या ज्ञात करते थे? तो इन सभी का हम लोग ज्ञात करते थे एलसीएम। क्या ज्ञात करते थे? एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 दूना कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, 72 दूना 144। ध्यान रखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा लीजिए, तभी पूरी तरह से कैंसिल आउट होगा। इस तरीके से देखें तो इससे भी, अब ये दोनों से भी ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1440। कितना आ जाएगा? 1440। ठीक है, तो एलसीएम हम लोगों को पता चल गया है। तो हम लोगों को ढेर में पत्थरों की संख्या बतानी है। ठीक है, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम में से जो हम लोगों का आया रहता है उसमें से k को घटा देते हैं, यानी 1440 में से क्या करेंगे? 22 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1418। यानी ढेर में पत्थरों की संख्या कुल कितनी थी? 1418 थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले टाइप की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक माली के पास जो है 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर ढेरी बनाता है और प्रत्येक फूल से जो है एक फूल बच जाता है, कहने का मतलब एक शेष बच जाता है। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या आप लोगों को बतानी है। देखिए प्रत्येक ढेरी में जो है अधिकतम संख्या रख रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, जो हम लोगों के पास नंबर आया है कौन सा? 76, 151 और 226। प्रत्येक में से शेष को घटा दीजिए, जो शेष बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 75। और ये कितना? 150 और ये कितना? 225 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन नंबर्स का क्या करते हैं हम लोग? HCF ज्ञात करते हैं। यानी एक ऐसा नंबर हम लोगों को खोजना है जो 75, 150 और 225 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 75, 150 और 225, इसका हम लोगों को HCF बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो संख्या 75 है, ये 75 दूना 150 और 75 तियाँ 225, यही काट दे रहा है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, तो फूलों की प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कितना होंगी? 75 होंगी। ठीक है, तो जब 75 जो है, एक 76 एक तरह के फूल हैं और 151 दूसरी तरह के फूल हैं और 226 तीसरी तरह के फूल हैं। तो 75 का जब ढेरी बनाएगा तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक फूल बच जाएगा। ठीक है, तो ढेरी में फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ढेरी में फूलों की संख्या, अधिकतम फूलों की संख्या है ये, की संख्या बराबर कितना? 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो प्राप्तांक 8 हो, तो उसके द्वारा सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर की संख्या बराबर x। ठीक है, तो गलत कितने हो गए?
गलत कितने हो गए, टोटल 20 ही तो हैं, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स गलत हो गए। और इन्हीं दोनों के अंतर जो आया है, इन्हीं दोनों का अंतर, ठीक है, एक नंबर सही के लिए मिलता है तो टोटल अंक कितना हो जाएगा माइनस 20 माइनस एक्स, इसके लिए भी एक अंक काटा जाता है और कुल मिलाकर के 8 अंक मिला। ठीक है, बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये x हो गया माइनस 20 प्लस एक्स हो गया बराबर 8। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया 8 प्लस 20 हो जाएगा, 20 8 28 होता है, तो 2x बराबर 28। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 14। तो यहाँ पर जो है सही उत्तरों की जो संख्या है कितनी है 14 है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न था हमारा ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड नहीं था, ऐसे बीच में इसको डाला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि किसी व्यापारी को 35 मीटर 42 मीटर व 63 मीटर लंबे लकड़ी की 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्त मिल सकते हैं। आप लोगों को इसमें तख्त की संख्या बतानी है और बड़े से बड़े माप की बतानी है। तो कहने का मतलब ये है कि 35, 42 और फिर उसके बाद 63 का HCF हम लोगों को ज्ञात करना होगा। ठीक है, कि इसका HCF क्या होगा, और HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर के पास आते हैं और छोटे वाले नंबर में देखते हैं 35 से ये नहीं कट रहे हैं तो इसका हमको फैक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर लिखेंगे 7। तो अब देख रहे हैं ये भी कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो सभी कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो HCF 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर तख्त की संख्या हम लोगों को बतानी है, जैसे इससे पहले वाले में हम लोग छड़ की संख्या ज्ञात किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ पर भी उन वीडियो को देखें। ठीक है, तो तख्त की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तख्त की संख्या, तो यहाँ पर 7 9 63 9 तख्त यहाँ पर मिलेंगे, 7 6 42 यहाँ पर मिलेंगे, 7 5 35 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो 5 + 6 + 9 तो कितना हो जाएगा 6 5 11 9 कितना हो जाएगा 20। तो कुल कितने तख्त मिलेंगे 20 तख्त मिलेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।